ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि पेड़ काटे बिना भी कोयला बनाया जा सकता है। चावल के छिलके, जिन्हें किसान अक्सर बेकार समझते हैं, उन्हें कम ऑक्सीजन में गर्म करके कार्बोनाइज किया जाता है। इससे बायोचार बनता है जो लंबे समय तक और समान रूप से जलता है। यह ईंधन ज्यादातर उद्योगों और बॉयलर में इस्तेमाल होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कम जंगल कटाई, साफ ऊर्जा और कृषि कचरे से कमाई। यह जो टेढ़ी मेढ़ी पत्थर की छत दिखती है उसे नेचुरल स्लेट रूफ कहते हैं। ये मशीन से नहीं बल्कि चट्टान की प्राकृतिक परतों से हाथ से तोड़ी जाती है, इसलिए हर टुकड़ा अलग होता है। हर स्लेट में छेद करके तांबे की कीलों से ओवरलैप में लगाया जाता है। इसकी असली कीमत पत्थर से ज्यादा कारीगरी में होती है। सही तरीके से लगी स्लेट रूफ 100 साल से भी ज्यादा चलती है। ये जो गर्मा गर्म निकलता हुआ देख रहे हो, ये कुछ और नहीं बल्कि शुगर केन है। चीन में लोग गन्ने को आग पर हल्का सा भूनकर खाते हैं। ऐसा करने से गन्ना ज्यादा मीठा लगता है और इसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है। इसमें नेचुरल एनर्जी मिलती है, पाचन में मदद करता है और शरीर को तुरंत रिफ्रेश करता है। पकाने से इसके फाइबर नरम हो जाते हैं, जिससे इसे चबाना आसान होता है। देखो, यह एक ऐसा फल है जो जमीन पर गिरते ही के साथ फटकर बिखर जाता है। बनाना पाइन एक पेड़ होता है जिसके बड़े बड़े कोन्स होते हैं। इन कोन्स के अंदर 50 से 150 तक बड़े बीज होते हैं, जिनका आकार लगभग अंगूठे जितना होता है। जब कोन पूरी तरह पक जाता है तो वह ऊंचाई से नीचे गिरकर टूट जाता है और बीज आसपास फैल जाते हैं। ये बीज खाने योग्य होते हैं और कई जगहों पर लोग इन्हें उबाल कर या भून कर खाते हैं। देखो, मॉन्स्टर ट्रक बहुत ऊंचे होते हैं, इसलिए उन पर चढ़ना उतरना मुश्किल होता है। इस समस्या को हल करने के लिए मॉन्स्टर ट्रक्स में आमतौर पर फोल्डिंग स्टेप्स या मजबूत लैडर्स लगाए जाते हैं। कुछ प्रोफेशनल शो और कस्टम मॉन्स्टर ट्रक्स में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म या लिफ्ट भी होती है, जो ड्राइवर और क्रू को सुरक्षित रूप से कैबिन तक पहुंचाती है। हर मॉन्स्टर ट्रक में लिफ्ट नहीं होती, लेकिन सभी में सुरक्षित चढ़ने उतरने की व्यवस्था जरूर होती है। देखो, ये लहसुन को क्यूर करने का पारंपरिक तरीका है। लहसुन को गुच्छों में बांधकर हवा में लटकाया जाता है ताकि चारों तरफ से हवा लगे। इससे नमी निकल जाती है, फंगस कम लगता है और लहसुन ज्यादा समय तक खराब नहीं होता। सही क्यूरिंग के बाद लहसुन महीनों तक सुरक्षित रह सकता है। ये तरीका बहुत पुराना है और आज भी किसान स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, तिब्बत और हिमालयी इलाकों में लोग एक ही लकड़ी के लट्ठे से बनी सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं। मोटी लकड़ी में खांचे बनाकर उसे दीवार के सहारे टिका दिया जाता है। इसमें कील या सीमेंट नहीं होता। बाहर से यह खतरनाक लगती है, लेकिन स्थानीय लोग बचपन से इसकी आदत में होते हैं और भारी सामान लेकर भी आराम से चढ़ जाते हैं। देखो, जापान में फूड पैकेजिंग के नियम काफी सख्त माने जाते हैं। वहाँ कंपनियां पैकेट पर ऐसा फोटो या डिजाइन नहीं दिखा सकती जिससे अंदर का प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा या बेहतर लगे। अगर पैकेजिंग ग्राहक को गलत जानकारी देती है तो सरकारी एजेंसियां कंपनी पर कार्रवाई कर सकती हैं। इसी कारण जापान में ज्यादातर फूड पैकेट पर प्रोडक्ट की तस्वीरें अंदर मौजूद चीज के काफी सामान ही दिखती हैं। देखो, ये एक फ्लोटिंग पॉन्टून प्लेटफॉर्म है। इसे वहाँ लगाया जाता है जहाँ पक्का जेटी या बीच नहीं होता। ये कई प्लास्टिक ब्लॉक्स जोड़कर बनाया जाता है, इसलिए जरूरत के हिसाब से लंबा चौड़ा किया जा सकता है। तेज वेव्स में ये हिलता है, जिससे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स में सेंसर्स लगे होते हैं जो वेव्स और वेदर की जानकारी देते हैं। हेवी ड्यूटी मॉडल्स पर बोट्स और व्हीकल्स भी खड़े किए जा सकते हैं। देखो, पहाड़ों को बारिश के मौसम में गिरने से बचाने का एक तरीका है। जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ बारिश की वजह से मिट्टी खिसकने लगती है और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए पहाड़ों पर मजबूत स्टील का जाल लगाया जाता है जो मिट्टी को अपनी जगह थामे रखता है। इसके ऊपर बीज, मिट्टी और पोषक तत्वों का मिश्रण स्प्रे किया जाता है, जिसे हाइड्रोसीडिंग कहते हैं। कुछ समय में पौधे उगते हैं और जड़ें मिट्टी को मजबूती देती है। ये चीन की एक खास और महंगी कला है, जिसमें टूटे हुए पोर्सिलेन बर्तनों को पहले जैसा या उससे भी बेहतर बनाया जाता है। इसे पोर्सिलेन रिस्टोरिंग कहा जाता है और ये करीब 2000 साल पुरानी तकनीक है। टूटे हिस्सों में छोटे छेद बनाकर पतले तार से उन्हें जोड़ा जाता है। फिर उसके रंग, चमक और फिनिश को इतनी परफेक्टली मैच करते हैं कि जोड़ बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसकी कीमत कई बार लाखों तक पहुंच जाती है। देखो, ये चाइना का एक पारंपरिक स्नैक है जिसे यांग्यू फेनहुआ कहा जाता है। ये आलू के स्टार्च से बनाई जाती है। सबसे पहले स्टार्च को पानी में घोलकर पकाया जाता है जब तक वह पारदर्शी और गाढ़ा न हो जाए। फिर इसे लकड़ी की तख्तियों पर पतली परत में फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। सूखने पर यह सख्त अर्ध पारदर्शी शीट बन जाती है। खाने के समय इन्हें तेल में तलते ही ये फूलकर हल्की, कुरकुरी और बेहद स्वादिष्ट